के आंकड़ों से कंपेयर करें तो भी आपको ये प्रतीत होगा कि केदारनाथ में हम ठीक ठाक स्थिति में तब भी थे। तो अब विधानसभा में तो हम और अच्छी स्थिति में हैं। मैं केदारनाथ से ही आ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ। और वहां पर परसों जब हमने बैठक रखी तो पार्टी के तमाम दावेदारों ने ये संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएंगे। हम दावेदारी कर रहे हैं, सबने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। और अगर पार्टी ये तो तय है कि एक ही को टिकट मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और हम चुनाव जिताएंगे। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और उस जोश का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो केदारनाथ में निश्चित रूप में एक बार फिर बद्रीनाथ का जो परिणाम है उसको कांग्रेस केदारनाथ में दोहराने जा रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी लाए तो सही, उसको देखेंगे क्या है, कैसा है, उसमें कितना हित है, वो जम्मू में कितना फायदा हुआ लोगों को, एक वो जो धारा हटाई थी उसका कितना फायदा हुआ, उसका भी आकलन करेंगे और इसका भी आकलन करेंगे कि कितना फायदा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के सगुफे लाती है। और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या है। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। क्या यूसीसी लाने से प्रत्येक हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगा? जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या यूसीसी लाने से जो इलाज के लिए पौड़ी में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या वो इलाज हो जाएगा? सरकार इसको बताएगी ना। इसके साथ ही इस प्रकार हमारे मेयर जी के द्वारा आज के मुख्य अतिथि माननीय गणेश गोबियाल जी को स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। और ये माननीय मेयर जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे बीच है यूथ कांग्रेस के। अब हम जारी रखता और अब मैं यूथ कांग्रेस के श्री आयुष भंडारी के आंकड़ों से कंपेयर करें तो भी आपको ये प्रतीत होगा कि केदारनाथ में हम ठीक ठाक स्थिति में तब भी थे। तो अब विधानसभा में तो हम और अच्छी स्थिति में हैं। मैं केदारनाथ से ही आ रहा हूँ, मतलब केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से आ रहा हूँ। और वहां पर परसों जब हमने बैठक रखी तो पार्टी के तमाम दावेदारों ने ये संकल्प लिया कि हम सब मिलकर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को जिताएंगे। हम दावेदारी कर रहे हैं, सबने कहा हम दावेदारी कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हम इस स्थिति में हैं कि हम चुनाव लड़ सकते हैं, इसलिए हम दावेदारी कर रहे हैं। और अगर पार्टी ये तो तय है कि एक ही को टिकट मिलेगा, तो जिसको भी टिकट मिलेगा हम उसके साथ हैं, पार्टी के साथ हैं और हम चुनाव जिताएंगे। कार्यकर्ताओं में भरपूर जोश है और उस जोश का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दावेदारी कर रहे हैं। तो केदारनाथ में निश्चित रूप में एक बार फिर बद्रीनाथ का जो परिणाम है उसको कांग्रेस केदारनाथ में दोहराने जा रही है। ये भी भारतीय जनता पार्टी लाए तो सही, उसको देखेंगे क्या है, कैसा है, उसमें कितना हित है, वो जम्मू में कितना फायदा हुआ लोगों को, एक वो जो धारा हटाई थी उसका कितना फायदा हुआ, उसका भी आकलन करेंगे और इसका भी आकलन करेंगे कि कितना फायदा। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी से ध्यान मोड़ने के लिए, महंगाई से ध्यान मोड़ने के लिए, अपने द्वारा किए गए कुकर्मों से ध्यान मोड़ने के लिए, ये जो भ्रष्टाचार है उससे ध्यान मोड़ने के लिए, ये सब चीजें, इन सब समस्याओं से ध्यान मोड़ने के लिए, हकीकत से ध्यान मोड़ने के लिए इस प्रकार के सगुफे लाती है। और वो लाएं और उसके बाद हम भी बताएंगे कि इसके फायदे क्या है। सरकार, पहले तो सरकार को बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। क्या यूसीसी लाने से प्रत्येक हमारे युवा को रोजगार मिल जाएगा? जो आज बेरोजगार घूम रहा है उसको रोजगार मिल जाएगा? क्या यूसीसी लाने से जो इलाज के लिए पौड़ी में हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है, क्या वो इलाज हो जाएगा? सरकार इसको बताएगी ना। इसके साथ ही इस प्रकार हमारे मेयर जी के द्वारा आज के मुख्य अतिथि माननीय गणेश गोबियाल जी को स्मृति चिन्ह और शाल भेंट कर उनका स्वागत किया गया। और ये माननीय मेयर जी के द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए हमारे बीच है यूथ कांग्रेस के। अब हम जारी रखता और अब मैं यूथ कांग्रेस के श्री आयुष भंडारी
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।